मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपके घर खुद चलकर आएंगे और आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं जो आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कृपया इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के लिए लाए हैं। इतना बड़ा खुशखबरी तुम्हारे जीवन में पहली बार मिला है। इसे ठुकराने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महादेव जी जिसको देते हैं उसको मालामाल कर देते हैं। यदि तुम्हारा नसीब में है तो यह वीडियो को पूरा देख लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं और तुम्हें बुरा लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ नहीं कहते परंतु अंदर से टूट जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो उतने ही लोग जो बुरे होते हैं वे तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव याद रखना कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो कि तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं और तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो और बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम भी वही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और उनके अच्छे गुणों को ढूंढता है, परंतु जिस एक व्यक्ति में तो सभी अच्छे गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हों। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढने की कोशिश करोगे तो वह रिश्ता कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने भक्त पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हें अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकट रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से तुम्हें अपनी वर्तमान कठिनाई से निपटने का मार्गदर्शन मिलेगा। अगर तुम उस मार्ग पर कार्य करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से टल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और तुम पर मेरा सदा के लिए यह आशीर्वाद बना रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन से जुड़े संकट रूपी संदेश अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेशों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी तरह की व्यर्थ की बातों से चिंता मत करो। मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी खुशी और सफलताओं से भरा होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कल का दिन तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। तुमने अपने जीवन की यात्रा को अब तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है।
तुमने ने अपने सामर्थ्य से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, चाहे तुम्हारे जीवन में इतनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो। मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे उस इंतजार और विश्वास का फल तुम्हें मिलने वाला है। प्रिय बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन तुमने अपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुको और तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से मैं परिचित हूँ। तुम्हें भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः तुम्हारे ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था सराहनीय है। यदि यह सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस संदेश के अगले भाग में हम महादेव जी के और चमत्कारी आशीर्वाद के बारे में बात करेंगे। कृपया जुड़े रहिए और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहिए। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे इतने गहरे और चमत्कारी होंगे कि आप इसे एक नए जीवन की शुरुआत मानेंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर कोने में उजाला भरने आया हूँ। तुम्हारे दुख, दर्द और समस्याएं अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो चुकी हैं। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुमने हाल ही में किसी बड़े नुकसान का सामना किया है या अपने जीवन में असफलताओं से निराश हो चुके हो, तो महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खुलने वाला है। वह तुम्हें यह वचन देते हैं कि तुम्हारे हर कष्ट का समाधान अब तुम्हारे सामने होगा। महादेव जी कहते हैं कि वह अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटते। अगर तुम्हें धन की जरूरत है तो महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अचानक धन का आगमन होगा। यह धन किसी चमत्कारिक तरीके से आएगा और तुम्हारे जी को स्थिरता और खुशहाली देगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में चाह रहे हो उसे पाने के लिए आज से ही एक नई शुरुआत करो। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा जहां तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। अगर तुम प्रेम संबंधों में परेशान हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्ते को मजबूती देगा। जो गलतफहमियां तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने साथी के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो भी भक्त बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में अब नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। महादेव जी की कृपा से तुम पहले से अधिक स्वस्थ और मजबूत बनोगे। महादेव जी तुम्हें यह भी सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम हर दिन ऐं नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन को सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। यह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो अपने करियर या व्यवसाय में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महादेव जी कहते कि अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। उनकी कृपा से तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुम्हारे हर प्रयास का फल मिलेगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट में हर हर महादेव लिखते हो तो यह तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होगा। इससे महादेव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर और भी गहराई से बरसेगी। जो भी भक्त इस समय इस संदेश को पढ़ या सुन रहे हैं, वे यह समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है। यह महादेव जी की कृपा है जो तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए यहां लेकर आई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और खुशहाली होगी। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह दिव्य संदेश आपके जीवन की हर दिशा को प्रकाशमान करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं
मेरे बच्चे, तुमने जो कष्ट और तकलीफें सही हैं, अब वे सब खत्म हो चुकी हैं। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए स्वयं प्रकट हुआ हूं। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। जो भक्त इस समय जीवन में असमंजस में है और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है, महादेव जी कह रहे हैं कि तुम केवल अपने मन की शांति और ईमानदारी से निर्णय लो। वे तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वह सब समाप्त हो जाएंगी। यदि तुमने हाल ही में किसी रिश्ते में दरार देखी है या किसी अपने से दूर हो गए हो, तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें वह खोया हुआ विश्वास और प्यार वापस लाएगा। तुम देखोगे कि कैसे पुराने रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में स्नेह का संचार हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें धन और समृद्धि का भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर तुम पैसे की तंगी से परेशान हो तो जान लो कि यह समय अब खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक से ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इन अवसरों को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। महादेव जी कहते हैं कि वह अपने भक्त के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से जूझ रहा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लाएगा और हर प्रकार की बीमारी को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी कठिन परीक्षा या जीवन के बड़े निर्णय का सामना कर रहे हो तो महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव जी का यह संदेश उन भक्तों के लिए भी है जो नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। अगर तुम अपने जीवन में निराशा और अंधकार महसूस कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। ओम नमः शिवाय का जाप हर दिन करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हारे जीवन में 2 गुना आशीर्वाद लाता है। अच्छे कर्म और सच्चा दिल ही तुम्हारे जीवन को सफल बना सकता है। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ
जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, के बाद मैं तो तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन, संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक पा पा पा। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे। और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसी तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारे जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसीलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जल आओगे, तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार
यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है मेरे बच्चे। यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 5 सासा अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 5 सा 5 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2 2 3 3 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले।
यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी। उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाए और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर है, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य,
या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो, मैं तुम्हारे लिए यहां तुम्हारा कल्याण हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक यह संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा। यह है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे द्वार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथ ही होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसने आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिथा बना देगा। बिना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वह आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 5 पापा है। टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो। जो एक कारण से बिछड़ गए थे उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है।
यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में जल्द बंध जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 9,08,000 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित को महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है? तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखी हैं, जिन वादों को उसने आप पर बोला है, उन पर पहले ही हाँ की मोहर लग चुकी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, ना कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए अलग देखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं। लोग आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 333। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा, खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी से भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दे। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं।
मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाए नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हां टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडारे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहां है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 108 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बाद दोहराए। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आप में कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बाद दोहराए। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है।
मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है, और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 455 टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 112 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सा पा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे,
लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें या करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना, इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना प्रिय वर्ग के। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और सफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार ताक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है
वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घब की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ 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 रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और गहरे आयाम हैं। हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और समस्याएं केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास का एक हिस्सा है। इन चुनौतियों का सामना करने के दौरान हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ना होता है। यह हमें एक नई दिशा देता है और हमारे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाता है। कर्म और उसका प्रभाव। कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म का मूल अर्थ है कार्य या क्रिया, और यह हमारी हर सोच, क्रिया और भावना को शामिल करता है। हर कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालता है। जब हम किसी अच्छे कर्म का बीज बोते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों की फसल काटते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म हमें भविष्य में नकारात्मक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। कर्म का महत्व। कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक शांति, यह सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम दिखाते हैं तो हम अपने भीतर भी इन सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा पर नकारात्मक भाव डालते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा और उसका प्रभाव। ब्रह्मांड ऊर्जा से तालमेल। ब्रह्मांडी ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, या ऊर्जा हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है। जब हम अपने जीवन को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल में रखते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यह तालमेल हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन देता है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला ऊर्जा का प्रभाव। हमारे जीवन पर हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यदि हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हम अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है तो यह हमारे जीवन में संघर्ष और असंतोष को जन्म देती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं।
लेकिन जब हम सकारात्मक और उत्साहित रहते तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है। सकारात्मक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है और यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। पॉजिटिव सोच का अभ्यास केवल हमारे विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान होता है। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि असफलता के बाद भी हम उठ खड़े होंगे और फिर से प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की यह शक्ति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करती है, क्योंकि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। प्रेम और करुणा। प्रेम की शक्ति। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी के साथ जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में प्रेम का संचार करते हैं तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना सकते हैं। प्रेम की शक्ति हमारे रिश्तों को मजबूत बना है और हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। प्रेम नक्तन्या न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में खुशी और संतोष लाता है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करता है। करुणा का महत्व। करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम अपने भीतर की मानवता और संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं। करुणा न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। करुणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्वयं के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम अपने आप से भी प्यार और सम्मान करना सीखते हैं। करुणा का अभ्यास हमें हमारे आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। नई शुरुआत और अवसर। नई शुरुआत का महत्व। जीवन में हर समय नई शुरुआत का अवसर होता है। जब हम अपने अतीत के बोझ को छोड़ते हैं तब हम नए अवसरों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। हर नई शुरुआत हमें अपने जीवन को नए दृष्टि से देख का मौका देती है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन के अनुभव और उनका आध्यात्मिक अर्थ। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। चाहे वह हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हो या खुशियां, सभी का संबंध ब्रह्मांडी व्यवस्था से होता है। यह मान्यता कि हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। चुनौतियां और जीवन के सबक। हमारे जीवन में चुनौतियां और समस्या आती, लेकिन यदि हम इन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे आत्मविकास का हिस्सा होती है। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं वैसे वैसे हमारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि चुनौतियां हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता में
अर्जुन को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया और उसे यह सिखाया गया है कि यह चुनौतियां उसके कर्म और जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। खुशियों का आध्यात्मिक महत्व। जब हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है तब भी इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता। खुशियां हमें यह याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और दोनों ही हमारे आत्मिक विकास में सहायक होते हैं। खुशियों के पल हमें अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करने का मौका देते हैं। यह हमें हमारे जीवन में मौजूद आशीर्वाद की सराहना करने और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम खुश होते हैं तब हमारी ऊर्जा ऊर्जावान होती है और यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार करती है। जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना। हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक संदेश लेकर आती है। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सक और नए जीवन के उद्देश्य को समझ सके। कई बार हम जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमारी समझ से परे होती है। इन घटनाओं को स्वीकार करना और उन्हें एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़कर देखना हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान कर सकता है। धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच का संबंध हमें ब्रह्मांड और उसके कार्यों को समझने में मदद करता। दुनिया के विभिन्न धर्मों में ब्रह्मांडी व्यवस्था और आत्मा के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आइए हम कुछ प्रमुख धार्मिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। हिंदू दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक विशाल और अनंत शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस धर्म में विश्वास है कि हर आत्मा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा से मिलना है। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक मुख्य आधार है और यह मान्यता है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे हमारे जीवन और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में ध्यान और योग का महत्व भी बहुत बड़ा है। यह दो प्रथाएं हमें हमारे भीतर की ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने और आत्मनिर्माण की दिशा में अग्रसर करने में मदद करती है। बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में जीवन को एक चक्र, संसार के रूप में देखा जाता है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग ध्यान, आत्मज्ञान और करुणा के माध्यम से है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाना चाहिए और अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाना चाहिए। वह धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारे अगले जन्म के लिए मार्गदर्शन करती है। इस्लामी दृष्टिकोण। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड का रचिता माना जाता है। मुसलमान मानते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की इच्छा के अनुसार होता है। इस्लाम में जीवन का उद्देश्य अल्लाह की पूजा और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना है। इस्लाम में कर्म का सिद्धांत मौजूद है, जहां यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब अल्लाह के सामने होगा और उसके आधार पर उसे जन्नत या जहन्नुम का पुरस्कार मिलेगा। ईसाई दृष्टिकोण। ईसाई धर्म में भी ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना के रूप में देखा जाता है। बाइबल में यह बताया गया है कि ईश्वर ने इस दुनिया को और इसमें मौजूद हर जीवित प्राणी को अपने प्रेम और करुणा से बनाया है। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और परीक्षा ईश्वर की योजना का हिस्सा है जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती है। ईसाई धर्म में प्रेम और करुणा का विशेष महत्व है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करें और दूसरों की मदद करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम। ब्रह्मा से जुड़ना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने भीतर की ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जब हम अपने मन को शांति की स्थिति में लाते हैं तब हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ध्यान का महत्व। ध्यान एक प्राचीन प्रथा है
जिसका उद्देश्य मन को शांत करना और आत्मा को जागृत करना है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक और भावना ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें वर्तमान क्षण में रहने की कला सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित करने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रिया का विश्लेषण करना। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को डोट समझने की कोशिश करते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों और सोच का परिणाम है। ब्रह्मांडी ऊर्जा को दैनिक जीवन में लागू करना। ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना केवल आध्यात्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं में सकारात्मकता और संतुलन लाते हैं, तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारे जीवन में नए अवसरों और खुशियों को आकर्षित करती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। कृतज्ञता का अभ्यास। कृता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब हम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जीवन की तालमेल प्रक्रिया को समझने और उसे दैनिक जीवन में लागू करने के विभिन्न तरीकों की गहराई में हम पहले ही उतर चुके हैं। अब हम और अधिक विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रह्मांडी नियम और आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। इस यात्रा में हम कर्म ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मकता और आत्म सशक्तिकरण पर भी गहराई से विचार करेंगे, जिससे कि हम अपने ने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए प्रेरित हो सके। आइए हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांडी शक्ति के विभिन्न आयामों का गहनता से अन्वेषण करते हैं। आत्मा और चेतना। आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा। आत्मा और चेतना की अवधारणाएं विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियों में प्रमुख है। यह विचार कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति या आत्मा निहित है, हमें अपने अस्तित्व के गहरे पहलुओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा की खोज, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक असीमित चेतना है जो इस सार की हर घटना से परे है। आत्मा का प्रकटीकरण और उसका महत्व। आत्मा का प्रकटीकरण तब होता है जब हम अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा असीमित और अनंत है। यह आत्म साक्षात्कार का अनुभव हमें न केवल शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराई से जोड़ता है। आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के प्रकटीकरण की चर्चा होती है। हिंदू दर्शन में वेदांत और उपनिषदों में आत्मा के विषय पर गहरी चर्चा की गई है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान और योग को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, जिससे हम अपने भीतर की चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चेतना का विस्तार और उसका प्रभाव। चेतना का विस्तार तब होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं की सीमाओं से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। चेतना का विस्तार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह जागरूकता हमें जीवन में एक नई दिशा प्रदान करती है।
और हमें अपने उद्देश्य की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। जब चेतना का विस्तार होता है तो हम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। इससे हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चेतना का विस्तार हमें अन्य जीवित प्राणियों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करने में भी मदद करते। कर्म का गहन विश्लेषण, जीवन के मार्गदर्शन का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे हर कार्य, सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को डोट सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार। ईद संचित कर्म, यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की स्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करता है। इसे हमारे जीवन के संक्षिप्त कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। 2 प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को डोट बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3 क्रियमाण कर्म, यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावना और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है और इसे हमारे वर्तमान जीवन में बदलने का अवसर होता है। यह कर्म हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म का प्रभाव। पुनर्जन्म और मोक्ष कर्म का सिद्धांत न केवल इस जीवन तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे अगले जन्मों पर भी पड़ता है। हिंदू और बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह माना जाता है कि हमारी आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है जब तक कि वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो कई जन्मों तक फैली हुई है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सके। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। आत्म जागरण की कला। ध्यान और आत्मनिरीक्षण आत्म जागरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान के प्रकार और उनके लाभ। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं जो हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर काम करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ध्यान प्रकार। 1. सांस पर ध्यान केंद्रित करना। अनापा ध्यान। यह ध्यान का सबसे सरल रूप है जिसमें हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते। यह हमारे मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाने में मदद करता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 2 मंत्र। ध्यान मंत्र। ध्यान में हम किसी विशेष ध्वनि या मंत्र को दोहराते हैं। यह ध्वनि या मंत्र हमारे मन को एकाग्र करता है और हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ ताल में स्थापित करने में मदद करता है। मंत्र ध्यान हमारे मानसिक और भावनात्मक तनाव को दूर करने में सहायक होता है। 3. प्राकृतिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार के ध्यान में हम किसी प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्यास्त, पहाड़ या समुद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी ऊर्जा को महसूस करने में मदद करता है। यह ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। आत्मनिरीक्षण स्वयं की पहचान का साधन। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है
अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी कमजोरियों और कमियों को पहचानने में मदद करती है। पॉजिटिव सोच और आत्म सशक्तिकरण के महत्व पर चर्चा के बाद अब हम यह समझेंगे कि यह दोनों तत्व हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे प्रभावी हो सकते हैं, विशेष रूप से तब जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम उन तरीकों की भी जांच करेंगे जिनके माध्यम से हम अपने मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को सशक्त बना सकते हैं, जिससे हम एक संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सके। मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संबंध। आज की तेजी से बदलती दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के तरीके, एक स्वीकृति और धैर्य। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर समय सकारात्मक नहीं हो सकता है। उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। स्वीकृति का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करें, चाहे वह सुखद हो या दुखद। धैर्य का अभ्यास करते हुए हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाए रख सकते हैं। 2. तनाव प्रबंधन। तनाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। जब हम इन विधियों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन और शरीर आराम महसूस करते हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3. सकारात्मक संवाद। हमारे मन के भीतर चलने वाले संवाद का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने आप से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो यह हमारे सम्मान को कम कर सकता है। इसीलिए हमें अपने आप से सकारात्मक संवाद करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बना रहे। 4. संगति और सहयोग। हमारा सामाजिक जीवन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो इससे हमें भावनात्मक समर्थन मिलता है। भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मशक्ति। भावनात्मक स्वास्थ्य भी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। जब हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं तो हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आत्म सशक्तिकरण का सीधा संबंध हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य से है, क्योंकि जब हम अपने भावना स्वास्थ्य को समझते और नियंत्रित करते हैं तब हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय। एक, भावनाओं की स्वीकृति। हमें अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह क्रोध, दहक या निराशा हो। सभी भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उन्हें अनुभव करने का अधिकार है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। 2. सकारात्मक भावनाएं विकसित करना। हमारे जीवन में सकारात्मक भावनाओं का विकास हमें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है, जैसे प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और सहानुभूति। इन भावनाओं को विकसित करने के लिए हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सराहना करनी चाहिए। 3. आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और उनके प्रभावों को समझें। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहते हैं तब हम उन्हें सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें हमारी भावनाओं से अधिक परिचित कराती है, जिससे हम उनके एसेस और नकारात्मक पहल को समझ पाते हैं। 4. सहिष्णुता और क्षमा के जीवन में कई बार हमें ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सहिष्णुता और क्षमा का अभ्यास करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को भावनात्मक बंधनों से मुक्त कर पाते हैं। आत्म सशक्तिकरण, जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना। आत्म सशक्तिकरण का अर्थ है
कि हम अपनी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को सक्षम बनाएं। इसका तात्पर्य केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति का विकास भी आत्म सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आत्म सशक्तिकरण के मार्ग इटली सीसी। ये ईद आत्मविश्वास का निर्माण, आत्म सशक्तिकरण के लिए आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है। आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए हमें अपनी सफलताओं को याद करना चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। 2 लक्ष्य निर्धारण। आत्म सशक्तिकरण के लिए हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राप्त करना के लिए योजना बनानी चाहिए। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तब हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण हमें आत्म प्रेरणा प्रदान करता है और हमें हमारी प्रकार मूल्यांकन करने का मौका देता है। 3 सीखने की प्रक्रिया। आत्म सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निरंतर सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें जीवन के हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तब हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर सकते हैं। 4 स्वतंत्र निर्णय लेना। आत्म सशक्तिकरण का एक प्रमुख पहलू है स्वतंत्रता। जब हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते तब हम अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथों में रखते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेना हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का अनुभव कराता है, जिससे हम और भी सशक्त बनते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल। ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित करना आत्म सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ संतुलित करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल के तरीके। यम ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तब हम अपने मन को शांत करके ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। 2 सकारात्मकता का विकास। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित करना होगा। सकारात्मक विचार और भावनाएं हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। 3 प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तब हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद होती है। पहाड़ों, समुद्र या जंगलों में समय बिताने से हमें शांति और सुकून का अनुभव होता है और हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। 4 कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तब हम और भी अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजने की कला सिखाता है। आध्यात्मिक जागरण। जीवन का उच्चतम उद्देश्य। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझना। यह जागर हमें यह एहसास कराता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा उच्च उद्देश्य है। जागरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब हम अपने अस्थि के मूल अर्थ को समझ पाते हैं। यह जागरण हमें ना केवल जीवन के भौतिक पहलुओं से परे ले जाता है, बल्कि हमें आत्मा की अनंतता और ब्रह्मा की विशालता का भी अनुभव कराता है। आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की अवस्था तक पहुंचाना है। 5 असाधारण शक्तियों का अनुभव। जागरण के कुछ स्तरों पर व्यक्ति अद्वितीय अनुभवों का सामना कर सकता है।
जैसे स्पष्ट स्वप्न देखना, मानसिक शक्तियों का विकास या अद्वितीय आंतरिक आवाजों का अनुभव करना, यह सभी अनुभव उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होते हैं और उसे ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ अधिक गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देने के उपाय। आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष साधनों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। यह साधन न केवल व्यक्ति के आत्मिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि से उसकी आत्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद करते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग आध्यात्मिक जागरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की आवाज को सुनने में सक्षम होता है। ध्यान उसे उसके भौतिक विचारों और भावनाओं से मुक्त करता है और उसे ब्रह्मांडी चेतना के साथ जोड़ का अवसर देता है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने शरीर को सशक्त करता है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम से शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। सेवा और करुणा। आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पर सेवा और करुणा का भी विशेष महत्व है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब हम अपनी आत्मा को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जोड़ने का अनुभव करते हैं। सेवा का कार्य न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान की दिशा में भी प्रेरित करता है। करुणा के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और सद्भावना का संचार कर सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो हम अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करते हैं। प्रार्थना और भक्ति। प्रार्थना और भक्ति आध्यात्मिक जागरण के प्रमुख साधन हैं। जब हम ईश्वर या इसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमारा मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना हमें हमारे अहंकार से ऊपर उठने में मदद करती है और हमें ब्रह्मांडी चेतना के प्रति समर्पित करती है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा का भी आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम आध्यात्मिक गुरुओं या साधकों के साथ समय बिताते हैं, तब हमें उनके अनुग्रह से सीखने का मौका मिलता है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे भीतर नई समझ और जागरूकता का विकास करती है, जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और मुक्ति। आध्यात्मिक जागरण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में आत्मा की मुक्ति के रूप में जाना जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा का ब्रह्मांडी चेतना में विलीन हो जाना। यह अवस्था व्यक्ति को जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करती है और उसे परम शांति और आनंद का अनुभव कराती है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीवन में सत्य, धर्म और अहिंसा का पालन करना आवश्यक होता है। वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है और अपने जीवन को ब्रह्मांड सिद्धांतों के अनुसार संचालित करता है। ध्यान, योग, सेवा और भक्ति के माध्यम से वह अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठना और अपनी आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करना आवश्यक होता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालसा और भ्रमों से मुक्त हो जाता है, तब वह आत्मा की वास्तविकता को पहचान सकता है और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। निष्कर्ष। जीवन की आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांडी चेतना की ओर यात्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान, शांति और परम आनंद की दिशा में ले जाती है। जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तब हम न केवल अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को समझते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यापकता और उसकी ऊर्जा के साथ एकात्मक का अनुभव भी करते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मिक विकास का कोई अंत नहीं होता। हर दिन, हर अनुभव और हर चुनौती हमें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडी चेतना की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। जब हम इस यात्रा को स्वीकार करते हैं,
और अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनाते, तब हम एक संतुलित, सशक्त और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यदि यह दिव्य संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो आपके परिवार की डिवाइन शक्तियां आपको कुछ खास संकेत देना चाहती हैं। प्रिय बच्चा, फरिश्ते आज आपको एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि आपके आसपास की स्थिति तेजी से गंभीर हो रही है। हो सकता है कि आप अभी पूरी तरह से इस स्थिति की गंभीरता को न समझें, लेकिन आपको सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। यह वह समय है जब महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और आपके चारों ओर की ऊर्जा तेजी से बदल रही है। आपने जो कार्ड निकाला है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से फरिश्ते इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा देना चाहते हैं। आपने बहुत अधिक भार बहुत लंबे समय तक उठाया है। आपके जीवन में ऐसे बोझ है जो आपके नहीं है, चाहे वह दूसरों की उम्मीदों का वजन हो, जिम्मेदारियों का बोझ हो या उन अपेक्षाओं का दबाव हो जो दूसरों ने आप पर रखती है। यह स्पष्ट है कि आप अपनी क्षमता से परे खींच चुके हैं। फरिश्ते आपको याद दिला रहे हैं कि यह बोझ अब अस्थिर हो रहा है। आपको ऐसा सकता है कि आप इस दबाव के तहत टूटने के करीब हैं और यही कारण है कि आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों की समस्याओं और गलतियों का शक्ति है। एक घटना होने वाली है जो चीजों को हिलाकर रख देगी और यह किसी के कार्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे कार्य जो अब सतह पर आ चुके हैं, जो गिरफ्तारी होने वाली है, वह उस व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है जिसने बहुत अधिक नकारात्मकता और स्वार्थ को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है और उनके इन निर्णयों का बोझ उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर डाल दिया है, जिसमें आप भी फरिश्ते चाहते हैं कि आप समझे कि इस व्यक्ति के कार्य उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां न्याय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह गिरफ्तारी हालांकि चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन संतुलन को बहाल करने के लिए आवश्यक है। फरिश्ते आपको इस व्यक्ति की गलतियों से खुद को अलग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके दायरे में है और जो आप पर अनुचित जिम्मेदारियां डाल रहा है, जिससे आप उनकी असफलता या गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं। फरिश्ते आपसे कह रहे हैं कि एक कदम पीछे हटे, अपने आप को उनके निर्णयों के परिणामों में ना फंसने दे। यह आपकी लड़ाई नहीं है और उनकी गिरावट को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। भरोसा रखें कि इस व्यक्ति का रास्ता उन्हें इस मोड़ तक ले आया है और यह आपके नियंत्रण से बाहर है। सब कुछ ठीक करने किया, सभी जिम्मेदारियों को खुद उठाने की आवश्यकता को छोड़ दे। फरिश्ते आप पचतम पुनन आपको बता रहे हैं कि जो बोझ आप उठा रहे हैं उनमें से सभी आपके नहीं हैं। यह समय है या आकलन करने का कि वास्तव में आपके हिस्से में क्या आता है और जो नहीं आता है उसे छोड़ने का। आप दूसरों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और उनके चुनावों के परिणाम उन्हें ही भुगतने होंगे जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है। आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं प्रमाण ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से एंजेलिस इस ब्रह्मांड संदेश में कुछ मेजर साइन लेकर प्रकट को हाल ही में एक अदृश्य शक्ति ने संकेत भेजे हैं। प्रिय बच्चा, आज स्वर्गदूत आपके लिए एक गहरा और परिवर्तनकारी संदेश लेकर आए हैं। इस कार्ड की उपस्थिति आपके जीवन में उस क्षण को दर्शाती है जहां आप उन शक्तियां का सामना कर सकते हैं जो आपको बांध रही है, आपकी सहा आत्मा को सीमित कर रही है और आपके आध्यात्मिक विकास को रोक रही है। स्वर्गदूत आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि उन बेड़ियों की जांच करें जो आपको स्वतंत्रता और प्रामाणिकता से जीने से रोक रही है। जैसे ही आप इस संभावना का सामना करते कि आपका नाम और पहचान जल्द गायब हो सकती है, स्वर्गदूत इस परिवर्तन के पीछे के कारणों का खुलासा करना चाहते। देखो प्यारे, जो कार्ड आपने निकाला है वह उन भ्रांतियों और आसक्ति की उपस्थिति को दर्शाता है
नॉइस, जो आपकी आत्मा को जकड़े हुए है। यह भ्रांतियां विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती हैं, चाहे वह भौतिकवाद हो, अस्वस्थ संबद्ध हो, विनाशकारी आदत हो, या फिर ऐसे भावनात्मक खाव हो जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। यह आसक्ति सूक्ष्म होती है, अक्सर बिना ध्यान दिए, लेकिन इनकी शक्ति होती है कि यह आपकी सच्चाई को विकृत कर सकती है, आपको ऐसी परतों में लपेट सकती है जो आपके दिव्य प्रकाश को जागर होने से रोकती है। स्वर्गदूत आपको धीरे धीरे यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपके जीवन के कौन से क्षेत्र इन भ्रांतियों में उलझ गए हैं। शायद आपने बाहरी प्रभावों को, चाहे वह लोग हों, सामाजिक अपेक्षाएं हों, या आपकी अपनी व्यक्तिगत आशंकाएं, आपकी पहचान को आकार देने की अनुमति दी है। समय के साथ इन प्रभावों ने आपको एक दिव्य प्राणी के रूप में आपकी सच्ची प्रकृति को भूलने पर मजबूर कर दिया होगा, जिससे आपका मार्ग आपकी आत्मा के उद्देश्य से भटक गया है। स्वर्गदूत आपको समझाना चाहते हैं कि आपके नाम और पहचान के संभावित गायब होने से डरने की कोई वक्त नहीं है। इसके बजाय यह आपके आध्यात्मिक या का एक आवश्यक हिस्सा है। जब आप भ्रांतियों में बंधे होते हैं तो आपकी सच्ची पहचान आपकी आध्यात्मिक आत्मा हो सकती है। यह गायब होना एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप इन भ्रांतियों को छोड़ दें और उस शुद्धता की ओर लौटे जो आप वास्तव में हैं। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उन जंजीरों से मुक्त हो जाएं जिन्होंने आपको सीमाओं और भय की स्थिति में बांध रखा है। अब स्वतंत्रता का समय है। क्या स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आपके भीतर वह शक्ति है जिससे आप इन अपतिहों से खुद को मुक्त कर सकते हैं? आप असहाय नहीं नॉइस, भले ही यह शक्तियां कभी कभी भारी लग सकती हैं। आपकी दिव्य शक्ति, स्वर्गदूतों से आपका संबंध और आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इस मुक्ति की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकती है। स्वर्गदूत आपसे यह पूछने का आग्रह कर रहे हैं, मैं क्या पकड़कर बैठा हूं जो अब मेरी सेवा नहीं करना चाहे? वह एक विसंबंध हो, एक सीमित विश्वास हो, या असफलता का डर हो। स्वर्गदूत आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपके उच्चतम कल्याण के अनुरूप नहीं। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, स्वर्ग दो भन के प्रति सतर्क रहे। जब आप आध्यात्मिक विकास के कगार पर होते हैं तो आमतौर पर विचलन और प्रलोभन मार्ग पर खड़ा करने के लिए मजबूर करते हैं।